परमात्मा प्रेम के रस से सरोवर हृदय के साथ नित्य है निरंतर। भगवत रस में डूबते जिज्ञासु वृत्त परमात्मा देव की अलौकिक अहेतुक कृपा के प्रणाम स्वरूप हम सभी निज कल्याणार्थ इस शुभ स्थल पर विराजमान हुए हैं और कलयुग में जो परम पावनी कही गई है वह श्रीमद् भागवत कथा के अमृत रस का पान नित्य कर रहे हैं। ये भागवत कथा साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है, क्योंकि जिस समय भगवान इस धराधाम का परित्याग कर रहे थे तो उद्धव जी को पूर्व अनुभूति हो गई कि भगवान इस धराधाम से अपने लोक की ओर गमन करने जा रहे हैं। जिन लीलाओं को करने के लिए वह यहां पर अवतरित हुए थे वह प्रयोजन अब पूर्ण हो गया है। तदर्थ उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के निकट गए और उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं भी अब इस लोक में अपनी यात्रा को विश्राम देना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि नहीं, आप उद्धव जी अभी इसी लोक में विराजमान रहे और यहां पर विराजमान रह करके भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करें। उद्धव जी ने पूछा कि ये भागवत धर्म क्या है? कहते हैं भागवत मेरा वांगमय स्वरूप है। भागवत मृत्यु से छुड़ाने वाली परम औषधि है। जो इस औषधि का सेवन करता है मृत्यु उसको छू भी नहीं सकती है। कहने लगे प्रभु, लेकिन मैं तो इस भागवत को नहीं जानता हूं। कहने लगे उसे जनाने का कार्य मेरा है। और उद्धव जी को भगवान ने भागवत का ज्ञान स्वयं प्रदान किया। अगर यदि आप देखें उद्धव के अतिरिक्त कोई ऐसा दिव्य पात्र नहीं है जिसे इस भागवत के योग्य भगवान ने और समझा हो। अगर परीक्षित जी को ज्ञान दिलवाया तो सुखदेव जी से दिलवाया। धुंधुकारी की मुक्ति के लिए धुंधुकारी को ज्ञान दिलवाया तो गोकर्ण जी से दिलवाया। भक्ति के पुत्रों की मुक्ति के लिए ज्ञान दिलवाया तो सनकादिक ऋषियों से दिलवाया। नैमिषारण्य में सोनक आदि ऋषियों को ज्ञान दिलवाया तो स्वयं सूत जी ने वो ज्ञान प्रदान किया। सुखदेव जी ने इस ज्ञान को अगर प्राप्त किया तो वेद व्यास जी ने प्रदान किया। लेकिन स्वयं भगवान ने उद्धव को यह ज्ञान प्रदान किया।
तो उद्धव से श्रेष्ठ कोई दूसरा पात्र हो नहीं सकता। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को पात्र बनाया है भगवान ने, और अर्जुन को पात्र बना करके उस पात्र में अमृत गंगा का प्रवाह किया है, ऐसे उद्धव को पात्र बना करके उद्धव कैसा पात्र है? हिरण्यमः पात्रेण, सोने का पात्र है। क्योंकि ये जो भागवत है ये अगर यदि अपात्र इसका श्रवण करे तो उसकी अश्रद्धा हो जाती है। उसकी श्रद्धा नहीं होने के कारण से वो इसका लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए पात्र की जरूरत है। जैसे अगर शेरनी का दूध निकालना हो तो वो चांदी के पात्र में नहीं टिकेगा, स्टील के पात्र में नहीं टिकेगा, लोहे के पात्र में नहीं टिकेगा, फाड़ करके नीचे बह जाएगा। शेरनी का दूध सोने के पात्र में संग्रहित करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से ये तो भाई अब शेरनी के दूध से क्या तुलना करें, ये तो अनंत अमृत आनंद रस है। और इसके योग्य पात्र उद्धव जी को समझा है। और उद्धव जी को ज्ञान देने के बाद उद्धव जी की एक जिम्मेदारी और लगाई है कि हे उद्धव, इस धराधाम पर मेरा एक प्रिय भक्त रहता है, तुम्हें ये दायित्व सौंप कर जा रहा हूं कि ये रस उसे भी पान करा देना। वो कौन है? कहते स्वयं धर्मराज जी हैं। धर्मराज विदुर बन करके इस धराधाम पर आए हैं, तो ये अमृत रस उनको भी पिला देना। धर्मराज है कौन? प्रातः कालीन सत्र में आपको बताया था। अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो धर्मराज भगवान के पिता है, जिनके यहां भगवान ने नारायण रूप में अवतार लिया है। इसलिए जाते जाते भगवान अपने पिता के ऊपर अनुग्रह करके जाना चाहते, और उसके लिए उद्धव को माध्यम बनाया है। जिस समय भगवान यहां से जाने लगे तो वसुदेव जी को भी माध्यम बनाया है, वसुदेव जी को ज्ञान प्रदान कराया है, वसुदेव जी को अपने स्वरूप का बोध कराया है। ये भगवान की विशेषता रही है कि जो उनके जनक रहे हैं, भगवान ने उनको भी अपने स्वरूप का बोध कराया है। वसुदेव जी को बोध कराने के लिए नारद जी को बुलाया है। नारद जी ने वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, ये जो भागवत है ये भगवान का स्वरूप है। इसकी जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं में एक एक अक्षर में वो अविनाशी परमात्मा समाया हुआ है। उसके एक एक अक्षर में रस भरा हुआ है, क्योंकि उसके एक एक अक्षर में भगवान की अर्धांगिनी शक्ति राधा रानी का प्रेम समाया हुआ है। इसलिए ग्रंथ अत्यंत दिव्य है। और प्रातःकालीन सत्र में आपके सम्मुख चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से स्वाम्भु मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, और भगवान ने 5 संतानों के यहां ही अवतार लिया है। 3 पुत्रियों की कथा आपके सामने रखी। अब 4थी संतान उत्तानपाद नाम का उनका पुत्र है। और ये उत्तानपाद एक सांसारिक जीव है। उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर की ओर हैं,
और सिर नीचे की ओर है, अर्थात जिसकी बुद्धि उलट गई है। किस कारण से? संसार की वासनाओं के कारण से, संसार के भोगों के कारण से बुद्धि उलट गई है, इसलिए उत्तानपाद कहलाता है। संसार की मोह माया में फंसा हुआ, संसार के आकर्षण में फंसा हुआ, अपने दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है। कहीं पर पक्षपात कर रहा है। दो धर्म पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति यानी सुंदर नीति और सुरुचि सुंदर रुचिकर, जो तन से भी सुंदर है और जो उत्तानपाद को दिव्य भोग इस संसार के प्रदान करती है। वो चाहे उत्तानपाद के लिए लाभकारी हो या हानिकारक हो, उसे ये देखना नहीं है। लेकिन सुनीति उत्तानपाद को जो उसका दायित्व है उसका बोध कराती है, उत्तानपाद का ध्यान रखती है। बीमार उत्तानपाद का सही इलाज करना चाहती है। जैसे एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो मरीज की पीड़ा का निवारण करने के लिए डॉक्टर उसे औषधि देता है। कौन सी औषधि देता है? कहते हैं एक तो औषधि वो जो रोग को काटेगी और दूसरी औषधि वो जो आगे रोग के कीटाणुओं को जन्म नहीं लेने देगी। तो इनमें एक तो दवाई होती है और एक परहेज होता है। अगर बीमारी से बचा रहना है तो परहेज करना पड़ेगा। अगर परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। कितना ही औषधि का सेवन करें, शुगर के मरीज, उनकी रुचि क्या होती है? जैसे उनको मीठा दिखाई देता है टूट के पड़ते हैं। शुगर के मरीजों की विशेषता है, मैंने देखा है बहुत मरीजों को, वो टूट के पड़ते हैं, उनको मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गई सुरुचि। मीठा का अच्छा लगना ये सुरुचि है। और नीति कर क्या है कि मीठा नहीं खाना चाहिए। सुरुचि मीठा खिलाती है, सुनीति मीठे से दूर रखती है। अब हितकारी कौन है? देखने में सुरुचि अच्छी लगती है, अजी लो ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, रसगुल्ला खाओ, बर्फी खाओ, लड्डू खाओ, हलवा खाओ, खीर खाओ, मालपुए खाओ। ये क्या है? ये वो पत्नी है जो पति की बीमारी का ख्याल ना करके उसको खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बना बना के खिलाती है। लेकिन सुनीति कहती है नहीं प्रभु, ध्यान कीजिए, अपना बचाव कीजिए, लंबा जीवन जीना है। सुरुचि आयु को समाप्त कर रही है, सुनीति आयु की वृद्धि कर रही है। सुरुचि तो रोज दुख प्रदान कर रही है इन सब चीजों को खिला करके, और सुनीति इनसे बचा करके दुखों का हरण कर रही है। गर्मा गर्म चाय पकोड़े, सर्दी का मौसम है, हजम तो हो नहीं रहा, पहला खाया हुआ, एसिडिटी हो रही है, लेकिन फिर भी अरे गर्मा गर्म पकोड़े बने हैं, पनीर के पकोड़े बने हैं, गोभी के पकोड़े बने, आलू के पकोड़े बने हैं, तो खाने हैं, छोड़ना नहीं है। पेट में चाहे एक आए दो आए, लेकिन जबरदस्ती ठूंसने हैं। तो ये क्या है? ये सुरुचि है। ये जो हमारी जिह्वा है ना, ये रुचिकर भोगों को भोगना चाहती है।
और इसी ने उत्तानपाद की बुद्धि का हरण कर लिया है, और उत्तानपाद की बुद्धि का हरण होने से उसकी मति उल्टी हो गई है। अब वो सुनीति की सुनता नहीं, उसने सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति जाकर के एक झोपड़ी में रहने लगी है महलों से। सुनीति का बेटा ध्रुव है और सुरुचि का बेटा, क्या नाम है उसका भाई? उत्तम। नाम से उत्तम है, काम से उत्तम नहीं है। केवल नाम उत्तम रखने से कोई उत्तम नहीं हो जाता। लक्ष्मी को भीख मांगते हुए देखा, लक्ष्मी को भीख मांगते हुए देखा, शेर सिंह को हारते हुए देखा। अब नाम से क्या होता है? उत्तम तो वह कहलाता है जो श्रेष्ठ कार्य करे। उत्तम किसके साथ जोड़ा गया है? उत्तम उस पुरुष के साथ जोड़ा गया है जो सबका ख्याल करता है, जो सबको भोजन देता है, जो सबको वस्त्र देता है, जो सबका ख्याल करता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है। वह पुरुष सबसे उत्तम है, और वह पुरुष सबसे उत्तम होने के कारण से पुरुषोत्तम कहलाता है। वो मेरा नारायण है। और जीवन का उद्देश्य यही है कि उस पुरुषोत्तम पुरुष को प्राप्त किया जाए, जिसका मूल ऊपर की ओर है। हम सब शाखाएं पर शाखाएं के रूप में यहां पर विराजमान है, वो भगवान नारायण। अब ध्रुव तो बेचारा सीधा साधा बालक है, और उत्तम नटखट बालक है। एक दिन की बात है, उत्तानपाद अपनी धर्मपत्नी सुरुचि के साथ राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, और जब वो बैठे हुए थे वहां पर, तो उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे थे। उत्तम को दोनों मिलकर के खिला रहे थे, बाप बेटा दोनों बड़े प्रसन्न थे। उत्तम भी खूब खेल रहा था। इतने में उधर से ध्रुव निकल आया, और ध्रुव ने देखा मेरे पिताश्री उत्तम को प्रेम कर रहे हैं, उत्तम कितने मजे में खेल रहा है, चलो मैं भी खेलता हूं साथ में, अच्छा लगेगा। उत्तम के साथ भी खेलूंगा, पिताजी की गोद में बैठूंगा, जैसे उत्तम के ऊपर उनका वर्धस्त है, मेरे ऊपर भी उनका वर्धस्त होगा, मेरे मस्तक को चूमेंगे, मुझे प्यार करेंगे, मुझे खिलाएंगे। ऐसी भावना लेकर के वो छोटा सा बालक ध्रुव उस राज सिंहासन की पैड़ियों की ओर बढ़ने लगा, और जैसे ही पैड़ियों पर चढ़ना प्रारंभ किया, सुरुचि ने देखा तो एकदम आंखें लाल हो गई, क्रोध से आग बबूला हो गई। कहने ठहरो, क्या बात है, यहां क्यों आ रहे हो? कि मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। जिस प्रकार से मेरे पिताजी उत्तम को खिला रहे हैं, ऐसे मैं भी खेलना चाहता हूं। मैं अपने पिता के प्रेम को पाना चाहता हूं, और वो मेरा अधिकार भी है। ध्रुव ये कहकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर से सावधान कर दिया, खबरदार आगे मत बढ़ना, अब ये तू अधिकार खो चुका है। इस गोद में बैठने का अधिकारी मेरा बेटा उत्तम ही है। अगर यदि तू मेरा बेटा बनकर के जन्म लेता तो इस गोद में बैठ सकता था। अब इस बात का निर्णय भी सुरुचि करेगी कि किस बालक को किस माता की कोख से अवतरित होना है। क्या भगवान के विधान को ये सुरुचि बदलेगी? भगवान का विधान सुरुचि को बदलना है क्या? क्या इतनी शक्तिशाली है ये कि भगवान की जो विधि विधान है, सृष्टि चक्र को बनाने का सिस्टम है, ये उसमें हस्तक्षेप करेगी? बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर के डांट डपट करके
ध्रुव को भगा दिया। और जब ध्रुव जी भागे वहां से, रुदन करने लगे, पिता ने चाहा तो कि मैं इसे गोद में खिला दूं, बेटा तो नहीं कहा, लेकिन सुरुचि के प्रेम के बंधन में बंधा हुआ उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोद में नहीं ले सका। गर्दन नीची करके झुका करके बैठा रहा और ध्रुव लंबी लंबी गरम गरम श्वासें लेता हुआ वहां से वापस दौड़ लिया। रोता हुआ दौड़ा जा रहा है जब, और पहुंचा अपनी माता सुनीति के पास। और सुनीति के पास जैसे ही ध्रुव पहुंचा, मां से देखा नहीं गया, मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा लाल, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है, तुझे किसने क्या कहा है, तुझे क्या चाहिए बेटा, बताओ तो सही। अब ध्रुव बोलना तो चाहता है, लेकिन कंठ से स्वर नहीं निकल रहे, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। आज अपने पिता के सामने अपना अपमान देख करके आज वो अपने पिता की गोद में खेलने से वंचित रह गया। आज तिरस्कार उसे झेलना पड़ा है, इसलिए रोए जा रहा है। रोएगा नहीं बेटा, अपनी छाती से लगाया मां ने, नहीं बेटा रोते नहीं है, तू बता तो सही आखिर बात क्या है। मां, मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, पिताजी उत्तम को प्रेम कर रहे थे, मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे भी प्रेम करें, मुझे भी वो खिलाए। मां कहने लगी बेटा ये अब संभव नहीं है, क्योंकि तेरे पिता ने मेरा तिरस्कार कर दिया, तेरे पिता ने मुझे दासियों के समान समझ लिया है, अब वो मेरी कद्र नहीं करते हैं, अब तो वो सुरुचि के मोह जाल में फंसे हुए हैं। बेटा तू उनकी गोद में क्यों बैठना चाहता है? हाँ तू मेरी गोद में बैठना है, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करूंगी, मैं तुझे खूब खिलाऊंगी, जो तू कहेगी वो तुझे खाने के लिए दूंगी, जो पहनने को कहेगा वो पहनने को दूंगी। बेटा तू घबरा मत, तेरी सब अभिलाषाएं मैं पूर्ण करूंगी, मैं तेरी मां भी हूं, मैं तेरी पिता भी हूं, मैं सब कुछ हूं। अगर पिता तुझे प्रेम नहीं करता है कोई बात नहीं, घबरा मत, मैं तो बैठी हूं ना, मैं मां और बाप दोनों का प्रेम तुझे दूंगी, तुझे कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नहीं मां, मुझे तो पिता की गोद में बैठना है, मुझे उस पिता की गोद का सुख लेना है, मां की गोद का सुख तो मैं रोज लेता हूं, मुझे तो पिता की गोद का सुख लेना है। बेटा मैं विवश हूं, मैं यहां पर कुछ नहीं कर सकती। और फिर तू बेटा ऐसी गोद में तू बैठना क्यों चाहता है? अरे ऐसी गोद में बैठ करके तुझे मिलेगा क्या? अरे जो पिता तुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाना चाहता, अपनी गोद में लेकर के तुझे प्रेम नहीं करना चाहता, अगर यदि तू उसकी गोद में जाकर बैठ भी गया तो वो भी तेरा तिरस्कार कर देगा, तुझे क्या मिलेगा? बेटा ऐसी गोद में बैठने का कोई लाभ नहीं है। अगर गोद में ही बैठना चाहता है तो बेटे ऐसे पिता की गोद में बैठना, जिसकी गोद में बैठ करके तुझे आनंद आए, ऐसे पिता की गोद में बैठने जिसकी गोद में बैठने के बाद वो पिता तुझे अपनी गोद से नीचे ना उतारे, ऐसे पिता की गोद में बैठने जिसकी गोद में बैठ करके तुझे वो आनंद प्राप्त होगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और वो तुझसे इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा कि तू उसके सामने इस उत्तानपाद के प्रेम को भूल जाएगा, इसकी गोद के आनंद को भूल जाएगा। ऐसे पिता की गोद में बैठने कि मामा क्या कोई ऐसा भी पिता होता है कि हाँ बेटा वो हम सब का पिता है, वो तेरा भी पिता है, वो मेरा भी पिता है, वो उत्तानपाद का भी पिता है, वो हम सबका पिता है, वो जगत पिता है। उस जगत पिता की गोद में बैठ, संसार की गोद में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा बेटा, संसार की गोद में बैठने से तो तिरस्कार मिलेगा, अपमान मिलेगा, लेकिन अगर यदि उस परम पिता की गोद में बैठेगा तो आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आनंद का पावर हाउस है, जहां से
सब और आनंद का प्रवाहन हो रहा है। जैसे पावर हाउस होता है ना, उससे सब जगह पर लाइट भेजी जाती है। इसी प्रकार से सारे आनंद का स्रोत मेरा परमात्मा है। उस परमात्मा से ही सर्वत्र आनंद का प्रवाह हो रहा है। इसलिए बेटा तू उस परमात्मा की गोद में बैठ। कि ठीक है मां, तो मुझे तो उस परमात्मा की ही गोद में बैठा। बेटा मैं उस परमात्मा की गोद में तो तुझे बैठाना चाहती हूं, लेकिन बेटा वो परमात्मा की गोद ऐसे नहीं मिलती है। मां फिर कैसे मिलती है? कहते हैं तपसा आराध्य पुरुष का। बेटा उसके लिए तप करना पड़ता है, साधन करने पड़ते हैं, और जब तप से वो प्रसन्न हो जाता है तब ये बालक उसकी गोद में बैठ पाता है। मां ये तप कैसे होता है? बेटा सब कुछ से मोहों को छोड़ करके जंगल में जाकर के एक उस परमात्मा का ही केवल स्मरण करने से वो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। उसके लिए त्याग करना पड़ता है। मां मैं करूंगा, लेकिन मुझे तो गोद में बैठना है। एक छोटा सा बालक आज अभिलाषा कर रहा है। एक छोटा सा बालक आज जिद पकड़ करके बैठ जाता है। बेटा तेरी अभी आयु नहीं है, तू बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तब तप करना। नहीं मां नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे तो बस उसकी गोद में बैठना है। बेटा अभी तेरी आयु नहीं, इतना छोटा सा बालक, अरे कहां जाएगा? जंगलों में हिंसक जानवर रहते हैं, वो तुझे खा जाएंगे। नहीं मां ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं परमात्मा की गोद में नहीं बैठ लेता, किसी हिंसक जीव की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे खा जाए। इतना विश्वास है ध्रुव को। मां रोकती रहती है, लेकिन ध्रुव मानते नहीं हैं। और ध्रुव छोटा सा बालक, 4-5 साल की आयु है, दौड़ पड़ता है जंगल की ओर। दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। बेबान जंगल में पहुंच जाता है। शेर चीतों की आवाज आने लगती है, हाथी चिंगाड़ की आवाज सुनाई देने लगती। हिंसक पशु चिंगाड़ रहे हैं, और इधर उसकी लगन को देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके भाव को देखा, और भाव को देखने के बाद भगवान ने पठाया है देव ऋषि नारद को। देव ऋषि नारद उस बेबान जंगल में ध्रुव के सामने आकर के विराजमान हुए। ध्रुव ने उस जंगल में नारद मुनि को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया। नारद मुनि ने पूछा, अरे बालक तुम कौन हो? कि मैं ध्रुव। कौन ध्रुव? बताया माता सुनीति का पुत्र है। अच्छा, लेकिन यहां जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? कहते मुझे परमात्मा की गोद में बैठना है। मेरी मां ने कहा है कि परमात्मा की गोद में बैठने के लिए तप करना होता है, इसलिए मैं यहां पर तप करने आया। अरे छोटा सा बालक, इतने छोटा सा बालक तो क्या तप करेगा, क्या साधना करेगा? कहते साधना के लिए कोई आयु नहीं होती, साधना के लिए तो भाव होता है। बड़े बूढ़े भी अगर भाव नहीं होता है तो भगवान की उपासना नहीं कर पाते हैं। बस कहते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कल के चक्कर में रह जाते हैं। और इसी तरह से सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। मौत सामने आकर के खड़ी हो जाती है, और जब मौत सामने आकर के खड़ी होती है तब रोने लगते हैं, पछताने लगते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी जिंदगी यूं ही गवा दी। तब उनको ख्याल आता है, बाल बच्चों को बुलाते हैं, यमदूतों से डर करके संदेशा देते हैं उनको।
मेरा चलते का यही संदेशा, हरि की भक्ति करो हमेशा, सन्मार्ग में लाना पैसा, नाज चाहे एक धड़ी, हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। क्या कह रहे बेटे, मेरी तो अंत घड़ी आ गई। धोखे धोखे में मैंने तो सारी जिंदगी लुटा दी। कैसे लुटा दी? बालकपन में थी निपट नादानी, भाई फिर आई गई मस्त जवानी, तेरी आसमझी स्वर्ग निशानी, लगी जैसे अमृत की जड़ी, एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी, पुत ब्याहवन की मन में रहरी, हेली करूंगा खड़ी, ए नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। बालकपन में थी निपट नादान, बचपन में नादान था इसलिए कुछ कर नहीं पाया, जवानी आई तो भोगों में लग गया, बुढ़ापा आया तो ममता और बढ़ गई, बुढ़ापे में पोते हो गए। और कहते हैं कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। पोते क्या है? ब्याज है। बेटा क्या है? मूल है। तो जो ब्याज प्यारा होता है बस सारे दिन उसी में लगे रहते, उसी से चिपके रहते, ऐसे ही सारा बुढ़ापा निकल जाता, पता ही नहीं चलता, मन में तरह तरह के ख्याल रहते हैं। तो यही बात कह रहे बेटों से कि मैं तो नहीं कर पाया, तुम कर लेना। ये चलते का संदेशा है कि मैं नहीं कर पाया, अब तुम कर लो। कि जब तुम नहीं कर पाए तो हम ही कैसे करेंगे? संस्कार तो तुम्हारे ही हैं, सीख तो तुमने ही दे रखी है, मैं तुम्हारे से कम थोड़े ना निकलेंगे। अगर बच्चों को संस्कार दोगे तभी तो कुछ सीखेंगे, तभी तो तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेंगे। और जब संस्कार ही नहीं दोगे तो कैसे सीखेंगे? ध्रुव को संस्कार ही मिला है, उत्तम को नहीं मिला। और संस्कार मिला तो जंगल में पहुंच गया। मां ने सीधे सीधे परमात्मा का रास्ता दिखाया है। ये जो मां होती है ना, ये सबसे श्रेष्ठ गुरु इसीलिए माने जाती है। जीजाबाई, उसने शिवाजी को गुरु बनकर के उपदेश दिया। हिंदू राष्ट्र की संस्थापना के लिए शिवाजी को आगे कर दिया। मंदालसा ऐसी दिव्य मां है, ऐसी अलौकिक मां है जो अपने बच्चों को सीधे सीधे आत्मज्ञान का उपदेश देती है। जो भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको घुट्टी पिलाती है। कौन सी घुट्टी पिलाती है? शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार निद्रां त्यज मोजाला, मंदाल सावाक्यम वाच पुत्रम। कहते हैं उपदेश दिया, तेरा स्वरूप शुद्ध है, तेरा स्वरूप निर्मल है, तेरे अंदर कोई मल नहीं है, तेरे अंदर कोई विकार नहीं है। ये विकार जितने भी हैं ये माया के हैं, ये विकार पंचभूतों के हैं, ये विकार 3 गुणों के हैं, ये विकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध के हैं। और ये तू नहीं है, ये तेरे नहीं है, इसलिए तू स्वरूप से ही इनके बंधन में बंधा हुआ नहीं है। अज्ञान के कारण से तू इनके बंधन में बंधता है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये अज्ञान के द्वारा तेरे को बांध लेते हैं।
लेकिन जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध की तू पहचान कर लेता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदालसा अपने बालकों को ये उपदेश देती है, ये संसार की जो माया है, माया मोह निराश्रय, इस माया के बंधन से तुझे बाहर निकलना है बेटा। और माया के बंधन से तभी निकल सकता है जब शरीर की सीमाओं से बाहर निकलेगा, जब शरीर की सीमा से बाहर निकल करके अपने आत्म स्वरूप में आएगा। और इसके लिए तुझे दृष्टा भाव बनाना होगा। जब तेरे अंदर दृष्टा भाव आएगा तभी तू अपने स्वरूप में विराजमान होगा कि मां ये दृष्टा भाव कैसे बनता है। कहते बेटा इस शरीर की वास्तविकता को समझ, इस शरीर की क्षण भंगुरता को समझ, इस शरीर के आने और जाने की क्रिया को समझ। ये शरीर केवल कुछ समय के लिए तुझे मिला है, तू इसके अंदर बैठा हुआ है, इस शरीर के अंदर बैठ करके तुझे यात्रा तो करनी है, लेकिन यह भाव सदा रखना है कि यह तो एक वाहन मिला है, इस वाहन में बैठ करके मैं यात्रा करता हूं। जैसे आपको कहीं पर जाना हो, अपनी गाड़ी में बैठ करके आप चले जाते हैं, आप शामली से यहां तक चल करके आए तो गाड़ी में बैठ करके चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये जीव इस शरीर के अंदर बैठ करके यात्रा कर रहा है, और इस शरीर की यात्रा में इसके साथ ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण ये सहायक बने, इनकी सहायता तो लेता रहे, इनका उपयोग तो करता रहे। लेकिन जब भी कोई इंद्रिय विषय की ओर जाती है तो उस विषय की ओर जाती हुई इंद्रिय को देख, और ये देख कि ये विषय अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है, ये विषय तुझे गर्त में ले जाने वाला है या ये विषय तुझे उत्थान की ओर लेकर के जाना है। जिस समय तू प्रशंसा की शब्द सुनता है, चाटुकारों से अपनी प्रशंसा सुनता है, तो आनंदित होता है, तो समझ लेना तो गर्त में जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है। और जब किसी महान पुरुष से वो शब्द सुनता है जिसमें तेरी वास्तविकता तुझे बतलाई जाती है, अगर उन शब्दों का तू अनुकरण करता है तो ये शब्द विषय तेरी उन्नति का कारक है। शब्द तुझे गर्त में भी ले जा सकता है और शब्द तुझे परमात्मा के पास भी ले जा सकता है। संतों के शब्द, संतों की वाणी तुझे परमात्मा की ओर लेकर के जाती है। लेकिन जिस प्रकार से कंस के जो साथी हैं, असुर हैं, घटना होती है कि जब यशोदा की कन्या को 8वां पुत्र समझ करके कंस पटक करके मारना चाहता है, तो कन्या हाथ से छूटी, आकाश में विराजमान हुई अष्टभुजी मां भगवती के रूप में, और उसने कहा तुझे मारने वाला तो ब्रिज में पैदा हो चुका है, इन निरी बालकों की हत्या करना बंद कर। और ये कहकर के वो देवी वहां से अंतर ध्यान होकर के विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान, विंध्याचल वासिनी माता आज भी वहां पर विराजमान है। जब काशी जी पिछली बार गए थे तो लोगों को दर्शन करा के लाए थे, वो माता संदेश देकर के गई। अब जब वो संदेश सुना तो कंस की बुद्धि बदल गई, कंस की वृत्ति वहां पर बदल गई, और उसके मन में भाव आया कि मैं अब वसुदेव और देवकी को छोड़ दूं, इनको मुक्त कर दूं। और लेकिन उसके बाद महल में गया, और महल में जाने पर वही चंडाल चौकड़ी मिली, वही उसके साथी चाणो, मुष्टिक, अघासुर, बकासुर, पता नहीं कैसे कैसे कितने असुर भाई। अब उन असुरों के बीच में गया तो जाते फिर से वृत्ति बदल गई। वो कहने लगे घबराता क्यों है, हम बैठे हैं ना, इस ब्रिज में जितने भी बालक हैं हम सब बालकों को मार डालेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे ही नहीं जिंदा, इसलिए तू चिंता क्यों करता है। कंस ने कहा तुम ऐसा कर सकते हो कि हाँ, क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा करके दिखाएंगे। कि नहीं ऐसा कौन कर सकता है, इसलिए माया कर सकती है। माया कौन है, इसलिए पूतना है, मेरी बहन है। अगासुर बकासुर बोले हमारी बहन है पूतना, वो भयरूपणी है, वो मनोवांछित रूप धारण कर सकती है। इतनी शक्ति तो है कि वो मनोवांछित रूप धारण कर सकती है। शूर्पणखा और पूतना दोनों में एक सा गुण है। शूर्पणखा भी राक्षसी है, और राक्षसी होने के बावजूद रूप बदल करके
भगवान के पास जाती है। ऐसे ही पूतना भी रूप बदल करके भगवान के पास जाती है। भगवान कहते हैं मेरे साथ चल। अरे मोह कपट चल छिद्र न भावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। अरे शूर्पणखा, अगर तू मुझे पाना ही चाहती, तू चाहती है ना मेरे साथ विवाह करना, तो मेरे साथ छल नहीं चलेगा, ये बनावटीपन मेरे साथ नहीं चलेगा। भगवान के सामने अगर अपने बनावटी रूप को रखोगे तो भाई फिर तो बेइज्जत होना ही पड़ेगा, फिर तो नाक कान कटवाने ही पड़ेंगे और पूतना को तो मरना ही पड़ेगा। भगवान को दूध पिलाने की बात कहती है और दूध के बहाने विष पिलाने जा रही है। भगवान कहते हैं मैं यहां दूध पीने आया हूं, विषपान करने के लिए नहीं आया हूं। तो मेरे पास मां बन करके अगर आती तो मैं तुझे स्वीकार कर लेता, लेकिन मां का दिखावा करने के लिए आ रही है। रूप तो तूने मां का बनाया है, लेकिन अंदर का तेरा भाव राक्षसी का है, आसुरी का है, और आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। अगर भगवान को चाहते हो तो मेरे मित्रों इस बनावटी जीवन को समाप्त करो, सहज जीवन को जियो। ये जो दिखावे का जीवन जीते हो ना, इस दिखावे के जीवन में कुछ नहीं रखा है। तुम अपने मित्र के सामने दिखावा करते हो, तुम्हारा मित्र तुम्हारे सामने दिखावा करता है, दोनों एक दूसरे के सामने बनावटी रूप में आ रहे। इसलिए जब आवश्यकता होती है कोई किसी के काम नहीं आता है। कोई न आवे काम विपत में, कोई न आवे काम, झूठा देह झूठी इंद्री, झूठा मन सारा। कोई न आवे काम विपत में, कोई न आवे काम। जो विपत्ति आती है कोई काम नहीं आता। कौन आता है काम? कहते काम तो केवल एक आता है, अगर यदि तूने सच्चे मन से उसको धाया है, सच्चे मन से उससे प्रेम किया है, उसके सामने सहज हो गया है, उसके आदेश के अनुसार सरल जीवन को जिया है। अगर यदि तूने ऐसा सहज सरल जीवन जिया है, सत्यता का जीवन जिया, ईमानदारी का जीवन दिया है, वास्तविक जीवन को तूने जिया है, तो मेरे मित्र भगवान तेरे मित्र बन जाते, भगवान सदा तेरे साथ रहते हैं। एक बार की घटना आती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो घटना, अक्सर इसलिए सुना देता हूं। एक बार एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी थे, बड़ा परोपकार किया करते थे, भगवान का भजन भी बहुत करते थे, भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। और भगवान के प्रेम में डूबे डूबे एक दिन भगवान के सन्मुख बैठे, और सन्मुख बैठे बैठे मन में भाव आया, प्रभु तेरे बिना मेरी भक्ति अधूरी है। मैं तेरी भक्ति तो कर रहा हूं, लेकिन तेरी अनुभूति नहीं कर रहा हूं। भक्ति हो रही है लेकिन अनुभूति नहीं हो रही। इसलिए प्रभु अगर आप कृपा कर दें तो बस एक काम कर दीजिए कि मुझे कुछ अनुभूति करा दीजिए, जिससे मुझे ये लगने लगे कि तुम मेरे साथ हो। रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। खैर ऐसे धीरे धीरे दिन बीता, शाम हुई। शाम के समय सेठ जी को रोज एक अभ्यास था कि समुद्र के किनारे विचरण करने के लिए जाते, टहलने जाते थे। आज जब समुद्र के किनारे टहलने के लिए जा रहे हैं सेठ जी, तो सेठ जी को ऐसा लगा कि कोई तेरे साथ साथ चल रहा। सेठ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया।
फिर आगे बढ़े, फिर से अनुभव हुआ, फिर देखा, अब समझ में ना। लेकिन इस बार क्या देखा कि 2 चरणों की छाप निरंतर दिखाई दे रही है। सेठ जी चल रहे तो उसके साथ साथ 2 चरणों की छाप और दिखाई दे रही है। सेठ जी समझ गए, कहते हैं भगवान ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, आज मेरे साथ साथ भगवान जी चल रहे हैं। और ऐसा जैसे उसने अनुभव किया, आज तो हृदय गदगद हो गया। क्या दिव्य भाव हुए हैं। हे प्रभु, तूने आज कैसी कृपा की है, आज मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी उपस्थिति मुझे दर्शा दी है। मेरे प्रभु, तेरा कितना धन्यवाद करूं। मेरे मित्रों, जब भगवान की उपस्थिति आप जीवन में अनुभूत करेंगे ना, जब सच्ची भक्ति आप करेंगे ना, तो आपको रोज लगेगा कि भगवान मेरे साथ है। कई भक्त आते हैं, वो कहते हैं आज मुझे भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, आज भगवान मेरे बराबर में आकर के बैठ गए, आज मैंने भगवान के साथ बड़ी वार्ता की, आज भगवान के साथ बड़ी प्रेमपूर्ण बातें हुई, भगवान ने बड़ी कृपा की। बहुत भक्त कहते हैं ये अनुभूतियां हैं। मेरे मित्रों, ये अनुभूतियां उनको होती हैं जिनका सच्चा प्रेम होता है। सेठ जी का प्रेम सच्चा है, सेठ जी धर्मात्मा है। और आखिर होते होते समय बीतता गया, सेठ जी बड़े आनंदित हैं क्योंकि भगवान का सानिध्य मिल रहा। और एक धीरे धीरे ऐसे समय बीतते बीतते अब विपरीतता जीवन में आनी प्रारंभ हुई, क्योंकि व्यापार है और प्रारब्ध है, दोनों चीजें साथ साथ जुड़ी होती हैं। जब व्यक्ति व्यापार कर रहा होता है, उन्नति पर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा होता है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, तो उस उन्नति के शिखर पर पहुंचने के बाद प्रारब्ध का झटका आता है, जीवन में तूफान आता है, जीवन में बिखराव आता है। और जब इस तरह की स्थिति आती है तो जीवन तहस नहस होने लगता है। मेरे मित्रों, यही स्थिति वो होती है जब जीवन में हमारे तूफान आता है, सब कुछ तहस नहस होने लगता है, सारे रिश्ते नातेदार छोड़ करके दूर हटने लगते हैं, परिजन सब साथ छोड़ने लगते हैं, अब कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं देता। उसी समय धैर्य की आवश्यकता होती है। भगवान कहते हैं गीता जी में, यम ही नो वित्यन्ते पुरुषम पुरुषम, कहते इस स्थिति में भी जो व्यतीत नहीं होता, जो परेशान नहीं होता, जो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता, जो भगवान से तब भी प्रेम करता रहता है, कहते हैं पुरुषों में पुरुष ऋषभ है, वो मात्रा स्प्रहास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मा पाइना नित्य दास तितिक्स्व भारत है। कहते हैं इन परिस्थितियों के आने और जाने में वो बिल्कुल शांत रहता है, वो उन दुख की घड़ियों को, उन विपरीतता की घड़ियों को सहज भाव से स्वीकार करते हुए उनको सहन करता है और उन स्थितियों का भी आनंद लेता है, वो दुख में भी सुख की अनुभूति करता है। कहते हैं वही मुझे प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति जीवन में आती है और सेठ जी के जीवन में भी अब ऐसी ही स्थिति आई। जब सेठ जी के जीवन में ऐसी स्थिति आई, धीरे धीरे व्यापार में घाटा होना प्रारंभ हो गया और व्यापार में घाटा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। सेठ जी के पास जितनी धन संपदा थी वो सब समाप्त हो गई। सेठ जी ने जितनी जमीन जायदाद इकट्ठी कर रखी थी सब समाप्त हो गई। सेठ जी ने अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जो आभूषण खरीद रखे थे वो सब भी बेच दिए गए। अब सेठ जी के पास खाने के लिए भी अन्न के लाले पड़ गए, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सेठ जी चूंकि धर्मात्मा है, सेठ जी क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए उस स्थिति को भी सहन कर रहे हैं। कहने लगे कोई बात नहीं परमात्मा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तूने जो भी भेजा सरकार, मुझको वही है स्वीकार। मुझे तेरे इन कांटों से भी उतना ही प्रेम है जितना प्रेम तूने फूलों से मुझे कराया है। ऐसा ही प्रेम इन कांटों से है। सेठ जी धैर्य नहीं छोड़ते, सेठ जी रोते नहीं हैं, परिस्थिति का सामना करते हैं,
समय की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई बात नहीं है, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए घबरा मत। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सामना करने की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, आज रोटी सूखी मिल रही है तो भी कोई बात नहीं है, एक समय नहीं भी मिल रही है तो भी कोई बात नहीं है, व्रत भी तो रख लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है। भगवान इसी बहाने व्रत करा रहा है। सेठ जी के ऐसे दिव्य भाव हैं और ऐसे भावों के साथ सेठ जी आज कई दिनों के बाद घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो रोज क्या होता था कि जो भी सेठ जी के सामने आता था, सेठ जी को सर झुकाता था, सेठ जी को नमस्कार करता था, सेठ जी की प्रशंसा करता था, सेठ जी के साथ में रहना चाहता था। लेकिन आज जैसे सामने सेठ जी दिखे, सेठ जी के दिखते सब दूर दूर होने लगे, कहने लगे कभी सेठ जी कुछ मांग ना ले। यही तो होता है, गरीबी में यही होता है मेरे मित्रों, कोई कुछ मांग ना ले, इसलिए सब अपने साथ छोड़ छोड़ करके जाने लगते हैं। और जब सबने साथ छोड़ दिया, आज सेठ जी उनकी कोई परवाह नहीं करते, कहते स्वार्थ की सारी दुनिया है, कोई बात नहीं, चले जा रहे हैं। आज समुद्र के तट पर पहुंचे, समुद्र के तट पर आज विचरण करने लगे, और जब समुद्र के तट पर विचरण कर रहे हैं, आज सेठ जी को जो लगता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है, किसी के चरणों की छाप जो सेठ जी को दिखाई देती थी, आज वो चरणों की छाप सेठ जी को दिखाई नहीं दे रही है। और जब सेठ जी को चरणों की छाप नहीं दिखाई दी, वो भगवान की अनुभूति नहीं हुई, तो आज सेठ जी बड़े भाव विहर हुए। आज सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो अनमने से मन से वो आज उस टहलने के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए वापस घर पर आए, आकर भगवान के मंदिर के सामने आकर बैठे और आज फूट फूट करके रोने लगे। सेठ जी कहने लगे, हे प्रभु, आज तक आपने मेरा साथ निभाया। सेठ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको मैं अनुभूत करता रहा कि आप सदा मेरे साथ रहे। आज टोटा आ गया है, घाटा हो गया है, धन नहीं रहा है, आज मैं सड़क पर आ गया हूं, आज मेरी भिखारियों जैसी स्थिति हो गई है, लेकिन मैंने कोई चिंता नहीं की। मेरे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, मेरे घर वालों ने साथ छोड़ा, सब मेरा साथ छोड़ करके चले गए, मित्र मुझे भूल गए, आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। समाज में जो लोग मुझे सम्मान दिया करते थे, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाया करते थे, उन्हें स्टेजों पर मुझे बैठा करके मेरा सम्मान किया करते थे, क्योंकि जब भी समाज का कोई कार्यक्रम हुआ करता उसमें मेरे पास दान लेने के लिए आया करते, मैं भरपूर दान दिया करता, इसलिए सम्मान हुआ करता। लेकिन आज सबने सम्मान देना बंद कर दिया, मुझे कोई जरा सा भी मलाल नहीं है। लेकिन प्रभु, मैंने तो सुना था आप तो ऐसे तो कृपालु हैं, आप तो अपने भक्त पर सदा दया करने वाले हैं, आप सदा उसके साथ रहने वाले हैं, आप कभी भी विपत्ति के समय उसका साथ छोड़ते नहीं, विपत्ति के समय तो आप उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, लेकिन आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु, फिर इस जीवन को जी करके क्या करना है? जिस जीवन में आपका भी साथ ना हो, उस जीवन को मुझे नहीं रखना है। इस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा? मैं तो इस शरीर को छोड़ रहा हूं प्रभु। और जब सेठ जी इस प्रकार से रुदन करने लगे, आज भगवान से उसका वो रुदन देखा नहीं गया, और आज भगवान सेठ जी के सामने साक्षात चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो गए। मेरे नारायण सेठ जी के सामने प्रकट हुए, आकर के सेठ जी के आंसू अपने हाथों से पोंछने लगे। सेठ, तू ये क्या कह रहा है? अरे सारी दुनिया स्वार्थी हो सकती है, लेकिन मैं तो स्वार्थ नाम की चीज को जानता ही नहीं हूं, मैं तो केवल परमार्थ जानता हूं। सेठ, तेरे मन में यह विचार आया कैसे कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, विपत्ति में तेरा साथ छोड़ दिया? अरे नहीं सेठ, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन प्रभु, आज जब मैं समुद्र के तट पर विचरण करने के लिए गया तो उस समय
आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? आप तो मेरे साथ साथ चला करते थे। मैं तो आपके सानिध्य को अनुभूत करता था और आपकी अनुभूति करके मेरा हृदय गदगद हो जाया करता था। मुझे लगता था कि आपका वर्चस्व सदा मेरे शीश पर है। लेकिन आज जब मैं घूमने के लिए गया तो आप आज मेरे साथ नहीं थे। भगवान कहने लगे, अरे सेठ, तूने गलत सोचा है। सेठ, जितनी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आई है, जैसी आपदा तेरे ऊपर आई है, सेठ, इस आपदा के क्षणों में तू खड़ा नहीं रह सकता, तू चल नहीं सकता। सेठ, पहले तो मैं तेरे साथ साथ चला करता था, लेकिन आज जब तू टहलने के लिए गया, आज तेरे पैर जवाब दे गए थे। तेरे अंदर से दिल टूट चुका था इन स्वार्थियों को देख करके। मैंने देखा आज तेरी शक्ति सामर्थ्य जवाब दे गई है, इसलिए आज तुझे गोद में उठा करके मैं चल रहा था। आज तू जो विचरण कर रहा था वो मेरी गोद में कर रहा था, इसलिए तुझे केवल 2 चरण चिन्ह अपने दिखाई दे रहे थे, मेरे वो चरण चिन्ह नहीं दिख रहे थे। लेकिन तू भ्रांति में था। आज चरणों के चिन्ह तेरे नहीं थे, आज केवल मेरे चरणों के चिन्ह थे, क्योंकि तू मेरी गोद में था। विपत्ति के समय में मैं तुझे अपनी गोद प्रदान करता हूं। मेरे मित्रों, ये भगवान हर समय हमारे साथ है, हर घड़ी हमारे साथ है, हर पल धर्मात्माओं के साथ है। ये जो भी भक्त उसकी ओर बढ़ता है ना, वो उसी का हाथ थाम लेता है। ध्रुव का हाथ नारद जी ने थाम लिया। वाह बेटा, कैसी तेरी इच्छा है, क्या दिव्य इच्छा को लेकर के इस बाल्यावस्था में तू चला है? बेटा, क्या तू जानता है परमात्मा कैसे मिलेंगे? कि ये तो मुझे नहीं पता कि परमात्मा कैसे मिलते हैं, लेकिन मेरी मां ने कहा कि तप करने से मिलते हैं। तो बेटा, तू तप करना जानता है? कि मुझे तो तप भी करना नहीं आता। कि फिर तू जानता क्या है? कि बस गुरुदेव, एक बात जानता हूं कि मुझे परमात्मा को पाना है और मैं उसको पाकर के रहूंगा। मैं भगवान को विवश कर दूंगा कि वो आए और आकर के मुझे गोद में बिठा करके प्रेम करे, मैं विवश कर दूंगा। कि वाह बेटा, इच्छा शक्ति हो तो ऐसी हो। मेरे मित्रों, जीवन में इच्छा शक्ति का ही सबसे बड़ा महत्व है। आप अगर यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं ना, तो दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है और ईमानदारी के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर ईमानदारी के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य आपको बिल्कुल अपने सामने दिखाई देगा, दूर नहीं होगा लक्ष्य आपसे। वही कामयाब हुआ करते हैं जिनके अंदर विश्वास होता है। इसीलिए रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ जो हमें दिया है गोस्वामी जी ने, उसमें उन्होंने इस विश्वास को बहुत महत्व दिया है। और जो मंत्र प्रारंभ में लिखा है वो समर्पित किया है भगवान शिव और पार्वती को। उन दोनों को श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना गया है, उनको प्रणाम किया है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणहु। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणहु। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम् ईश्वरः। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम् ईश्वरः।
श्रद्धा कौन है? कहते मां भगवती श्रद्धा है। विश्वास कौन है? कहते भगवान भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक है। जिसके अंदर ये विश्वास होता है कि मुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे, तो समझ लीजिए शंकर भगवान उसके अंदर आकर विराजित हो गए। और जब वो अपने इष्ट को पाने के लिए 100% अपने आप को समर्पित कर देता, तो उसकी जो श्रद्धा है वो उसे परमात्मा की प्राप्ति की गारंटी देती है। श्रद्धा गारंटी है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, स्पष्ट कहा है भगवान। तो भगवान भोलेनाथ विश्वास के रूप में ध्रुव के अंदर आकर विराजमान हुए हैं, और श्रद्धा के रूप में मां भगवती आई तो नारद जी के चरणों में समर्पण कर दिया। गुरुदेव आप तो दया के सागर हैं, हे गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिए। ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया, बेटा घबरा मत, अरे आयु कोई मायने नहीं रखती। और भागवत का तो सिद्धांत ही है, कहते हैं बाल्यावस्था सेव्य। और इससे पहले एक बात और गई, कहते गर्भावस्था सेव्य। कहते हैं गर्भ में भी कल्याण कर देती है भागवत। अगर कोई बालक गर्भ में भागवत कथा का श्रवण कर लेता, जिस समय गर्भ में कोई जीव आता है और माता प्रेम के साथ भागवत कथा का श्रवण करती है, तो वहीं पर उसको बोध हो जाता है। इसलिए कहा गर्भावस्था से। कहते कोई बात नहीं, गर्भ में सुनने को नहीं मिला तो बाल्यावस्था से ब्याह। और अगर बाल्यावस्था में भी किसी को अवसर नहीं मिला, नादानी रही, तो कहते युवावस्था से ब्याह। कहते युवावस्था में भी मौका नहीं मिला, भोगों में डूबा रहा, तो कहते हैं वृद्धावस्था सेवया। वृद्धावस्था में इसका सेवन कर लीजिए। कहते अगर बुढ़ापे में भी ना कर पाए तो कहते अंतकाले सेव्या। क्यों? क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है अंत मतः सुगता। अंत काल में जीव की जैसी मति होती है उसके अनुसार गति होती है। गीता जी के 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किए थे, किम तद ब्रह्म किम कर्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिदेवं च कथम अधिदेवं च कथम अधियज्ञ को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, अधिभूतं च कथम अधिदेवं किम उच्यते अधियज्ञो को अत्र देहे अस्मिन् देहे धृतांबरः प्रियान काले च कथम येयोषि नियत आत्मभि। ये मंत्र तो इनमें पूछा है कि प्रियान काल में प्रभु आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। भाई जिसने जीवन भर नहीं किया, अंत काल में बात बन जाए, क्या तो बन सकती है। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समत्त भाव याति नास्त्यत्र संशय। कहते अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए इस लोक से चला जाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। कहते अंत काल में क्या ये संभव है? कहते हाँ, अजामिल जैसा पापी दुराचारी जो एक वेश्या को घर में ले आया, उससे संतानें उत्पन्न हुई, और जब वो चौथी संतान गर्भ में थी तो एक संत का आगमन हुआ। संत ने नारायण हरि कर दी तो उसको भिक्षा दिलवा दी, और संत ने जब भिक्षा ली तो उसके बाद कहने लगे भाई मैं जब इस घर की भिक्षा ले रहा हूं तो इस घर के कल्याण का काम मेरा है। जान लिया कि ये तो दुराचारी लोग हैं, लेकिन मुझे इनका कल्याण करना है। उस दासी को कह दिया कि इस बालक का नाम जो इस बार पैदा होगा नारायण रख देना। उसका नाम नारायण रख दिया गया। नारायण से बड़ा प्रेम करता है अजामिल, बार बार उसको याद करता है, और याद करने के कारण 86 साल की अवस्था में यमदूत आ गए
ये लंबे लंबे नाखून, ये मोटे मोटे शरीर, ये काले काले, रावण जैसे। रावण ऐसा ही था। जिस समय कहते हैं वो हनुमान जी ने देखा ना उसको, तो ये लगता था कि कोई काला पहाड़ सामने रखा हुआ, ऐसा विशाल शरीर था। तो ऐसे ऐसे यमदूत के शरीर होते हैं भाई, देख करके भयभीत हो जाता है आदमी, सिट्टी पिट्टी घूमते हो जाती है। कहते हैं ये हाल होता है भाई। अब यमदूतों को उसने देखा और बस भयभीत हो गया और बस और कुछ नहीं लिख रहा, मुंह से बस पुकारने लगा अपने बेटे को, नारायण नारायण नारायण, बचाओ बचाओ बचाओ। अब बुला तो अपने बेटे को रहा है, लेकिन ये उसकी पुकार पहुंची वैकुंठ में, और जब वैकुंठ में पुकार पहुंची तो वहां से भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए और आकर के उन यमदूतों से कहने, खबरदार इसको हाथ मत लगाना। कहने क्यों? कहने लगे अब इसके ऊपर हमारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। कहने लगे क्यों? कहने अंत काल में इसने नारायण का स्मरण कर लिया। अंत काल में नारायण का स्मरण कर लिया? अरे इसने तो अपने बेटे को बुलाया था, भगवान को थोड़े ना बुलाया था। कहने लगे इसके बेटे का जो नाम नारायण रखा गया था वो एक संत ने इसी भावना के साथ रखवाया था कि नारायण के नाम को वैसे तो नहीं लेगा, लेकिन जब बालक का नाम लेगा तो नारायण का नाम इसके मुख से वैसे ही निकल जाएगा। मेरे नारायण की इसलिए इसके ऊपर कृपा हुई है। ये नारायण इतना दयालु कृपालु है, वो भाव के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहा। जिसने उसको प्रेम के सहित बुला लिया अंतकाल में भी, वो अपने पार्षद भेज देता है उसको लेने के लिए, अजामिल को लेने के लिए भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है अंतमतः सुगतः। और एक उदाहरण और आता है, भगवान ऋषभ देव जी दूसरे चरित्र को जब मैं सुनाऊंगा, प्रियव्रत के कुल को, प्रियव्रत जी आत्मा नहीं, 10 पुत्र हुए, 10 में से 3 तो वैरागी हो गए, 7 रहे। तो क्या किया, इस पृथ्वी का उन्होंने विभाजन किया 7 भागों में। ये जो 7 महाद्वीप है ना, ये इन 7 महाद्वीपों को बनाने वाले प्रियव्रत जी, स्वयंभू मनोहर शत्रुपा के दूसरे पुत्र, उन्हीं के वंश में ये भगवान ऋषभ देव जी का अवतरण हुआ। भगवान ऋषभ देव जी वो तो भाई बड़ी दिव्य स्थिति थी, अवधूत, बिल्कुल असंग हो गए थे, देह से बिल्कुल विलय। जो हमारी ज्ञान की सप्त भूमिकाएं कही गई है, ऋषभ देव जी उस सप्त भूमिका में थे। शुभेच्छा, विचारणा, तन्मांसा, सत्वापत्ति, पदार्थ भावना, असत्संगति और तुर्यगा। जिस अवस्था में शरीर का कोई भान नहीं रहता, शरीर कहां पड़ा है, कैसे पड़ा है, वस्त्र है नहीं है, मलमूत्र कहां पड़ा हुआ है, मलमूत्र शरीर से चिपक गया है, कुछ भी हो, ऐसी स्थिति केवल अपनी स्वरूप स्थिति होती है। ऐसी स्थिति भगवान ऋषभ देव जी की हुई। ये अवधूत के लक्षण वहां पर आते हैं, ऋषभ देव जी में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में कुछ तो वैरागी हो गए, कुछ ब्राह्मण बन गए, लेकिन बड़े भरत जी हैं, तो उन भरत जी को राज्य दे दिया उन्होंने। और जब भरत जी को राज्य दिया तो भरत जी भी अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चले। पहले राजपाट किया और उसके बाद वैराग्य लेकर के जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के आराधना करने लगे, भगवान को प्राप्त करने के साधन करने लगे। तो अंत काल एक बार क्या घटना हुई कि एक जंगल में एक मृगी थी, वो गर्भवती थी, और उधर उसके पीछे एक सिंह लग गया। सिंह की जो दहाड़ हुई, तो सिंह की दहाड़ सुन करके वो मृगी भयभीत हो गई। सामने गंडकी नदी थी, उसको पार करने के लिए उसने छलांग लगाई। अब जैसे वो छलांग लगाई तो उस छलांग के लगाने के समय ही, क्योंकि भगवान ने सबके जन्म का समय निश्चित किया, तो कहते हैं जब वो नदी के ऊपर से छलांग लगा रही थी तो उसके गर्भ में जो बालक था वो वही नदी में गिर गया, उसी समय प्रसव हो गया। और वो जो मृगी थी वो तो जंगल में जाकर के मर गई। अब उस बालक को मृगी के देखा जब भरत जी ने, और भरत जी ने जब उस बालक को देखा तो उन्होंने नदी के अंदर जाकर के उस बालक को निकाला, और निकाल करके उन्होंने उसका पालन पोषण किया, और उसका पालन पोषण करके वो उससे
प्रेम करने लगे, उसके मोह में जगने लगे। हर समय उन्हें मृगी का बालक ही ध्यान रहता। और यही करते करते एक दिन क्या हुआ, मृगों का झुंड आया और उस झुंड में वो बालक चला गया। और जब वो बालक चला गया मृगी का, तो उस मृग में मोह होने के कारण वो बड़े परेशान हुए। उसी का चिंतन करते रहे और चिंतन करते करते भरत जी का अंत समय आ गया। और अंत समय आने पर वो मृगी के बच्चे में मोह होने के कारण अगला जन्म हिरण का ही मिला। वो अलग बात है कि हिरण के शरीर में जाने के बाद फिर से उनको स्मरण हुआ, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठोड़। अरे आया तो था तो अपनी ब्रह्म स्वरूपता को जानने के लिए, और यहां हिरण के शरीर में। तो हिरण के शरीर में इस बात का बोध तो हुआ, तो फिर हिरण का शरीर त्यागने के बाद वो एक ब्राह्मण के यहाँ का अगला जन्म हुआ। और उस ब्राह्मण के शरीर में वो बिल्कुल असंग भाव के साथ इस धरा पर विचरण करते। डाकुओं ने पकड़ लिया, बलि देने लगे, तो बलि में भी कोई विरोध नहीं। काली की बलि दे रहे हैं, कोई विरोध नहीं। म्यान से तलवार निकाल करके उनकी गर्दन काटने लगे, कोई विरोध नहीं। मां काली से भी यह स्थिति देखी नहीं कि मेरे सामने एक ब्रह्म ज्ञानी, एक विरक्त महान पुरुष की गर्दन काट। दुष्टों पापियों, मूर्ति फाड़ करके मां भगवती प्रकट हो गई और सब टाकों का विनाश कर दिया। कथा आती है भरत जी की। तो अंत मतः सुगता, अंत काल में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। अब किसी ने प्रश्न किया कि ये क्या बात कर रहे हो भाई, चलो एक अपवाद हो गया, अब सबके साथ थोड़े ना, फिर तो सारी जिंदगी खूब पाप कर्म करे, खूब अपना मौज उड़ाए सारी जिंदगी, धोखाधड़ी, छल कपट, दुराचार, जो जी में आए सो करे, और अंत काल में राम राम कर लो तो राम जी मिल जाएंगे। भगवान ने कहते नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को ऐसे मूर्ख नहीं बना सकते। जो आदमी ऐसा समझता है इतने चालाक बनते हैं, क्योंकि हमारे यहां तो जुगाड़ पहले सेट करते हैं लोग। तो भगवान ने अगला श्लोक बोल दिया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहते अंत काल में जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए जीव यहां से जाता है उनको प्राप्त होता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। अगर भगवान का स्मरण करते हुए जाएगा तो भगवान को प्राप्त होगा, मिर्गी का स्मरण करते हुए जाएगा तो मिर्गी के शरीर को प्राप्त होगा, कुत्ते का स्मरण करते हुए जाएगा तो कुत्ता बन जाएगा, धन का स्मरण करते हुए जाएगा तो नाग बनेगा किसी खजाने पर आके। ये नियम है। जिस चीज का स्मरण करते हुए यहां से जाएंगे, भगवान ने विधान किया है कि उसी को प्राप्त होंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय। लेकिन साथ में आगे कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कहते हैं जीवन पर्यंत जिन भावों से भावित रहा है, जीवन भर जिसने जो किया है, अंत काल में भी वही भाव बनेंगे, चाहे कितना भी समझे। जो धन पे कुंडली मार के सारी जिंदगी बैठा रहा है, न खुद खाया, न परोपकार किया, न बच्चों को खाने दिया, तो कुंडली मार के बैठेगा फिर अंत काल में। उस धन में ही मन रहेगा, उस धन से मन नहीं जाएगा। एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी जो है आखिरी के टाइम में लकवा मार गया। अब जब लकवा मारा तो सेठ जी बिस्तर पर आ गए। बहुत बच्चों ने इलाज भी कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ बोल ना सके। सेठ जी कुछ बोलना चाहे बोल ना सके। होते होते टाइम बीतता गया, बिल्कुल अंधकाल सामने आ गया। वो कुछ बोलना चाहे, अब बच्चों ने समझा, कहने लगे भाई सेठ जी ने कहीं कुछ खजाना छिपा करके रखा हुआ है और सेठ जी कुछ कहना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए। डॉक्टर के पास गए कि भाई डॉक्टर साहब चाहे कितना ही महंगा इंजेक्शन लगा दो, पर एक बार बस पिताजी को बुलवा दो। अब डॉक्टर साहब कहने लगे हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूं भाई, पर एक इंजेक्शन 5 लाख रुपए। अरे 5 लाख की क्यों चिंता करते हो, हमारे पिताजी ने करोड़ों की संपत्ति बता के जाएंगे, कहीं ना कहीं दबा रखी है,
जो अभी हमें पता नहीं है वो बताना चाहते हैं, कभी उनके साथ ही ना चली जाइए, कहना चाहते हैं कुछ लोग। अब जो है वो एक इंजेक्शन लगाया गया और उस इंजेक्शन के लगाने से सेठ जी के अंदर शक्ति आई, और सेठ जी के अंदर शक्ति आते ही सेठ जी क्या कहने लगे, दुष्टो पापियों, तुम्हें शर्म नहीं आती, हर टाइम मेरे सामने खड़े रहते हो, अरे वो फैक्ट्री का क्या होगा, वहां नौकरों ने नाश कर रखा होगा, जाओ फैक्ट्री को देखो, अरे जिस दिन मरूंगा तो मर जाऊंगा, क्यों चिंता करते। 5 लाख भी गए, 5 लाख का इंजेक्शन लगवाया, और ध्यान कहां है, मरते हुए भी फैक्ट्री में है कि नौकर खा जाएंगे, मुनीम जी खा जाएंगे, बच्चे सेवा करना चाहते हैं। तो भाई जिसका जैसा ध्यान होता है वो उसी को प्राप्त होता है। अंत काल में जैसा स्मरण होता है वैसा ही भाव उसका बनता है। अंत काल में परमात्मा ऐसे नहीं मिलते, इसलिए का सदा तद्भाव भावित है। जीवन भर आप जिन भावों से भावित रहेंगे, जीवन भर जैसा करेंगे, अंत काल में भी आपका भाव वैसा ही बनेगा। अंत काल में वैसा भाव बनाना है। कैसा बनाना है, अभी आपको सोचना है कि आपको अपनी गति कैसी करनी है, क्योंकि गति भी अनेक प्रकार की होती है। जो दुष्ट होते हैं उन दुष्टों की तो गति की हम क्या बात करें भाई, दुष्ट तो अधो गच्छन्ति तामसा, भगवान ने स्पष्ट कहा जो दुष्ट लोग होते हैं वो तो भाई नरकों को जाएंगे, और जब नरकों को जाएंगे ना, कढ़ाई में पकाए जाएंगे तेल की गरम गरम, सूल चुभाए जाएंगे, वैतरणी नदी की गंदगी में डाल दिया जाएगा, सांपों के कोठड़े में डाल दिया जाएगा, जहां डंक मारेंगे बिच्छू सांप इत्यादि। आप ये सोच रहे ये क्या अतिशयोक्ति हमारे शास्त्रों में लिख दी गई। अतिशयोक्ति नहीं है भाई, प्रत्यक्ष बताता हूं, उदाहरण प्रत्यक्ष में हमने देखे हैं, आप भी देखते हैं भाई। हमारे यहाँ जो शामली का क्षेत्र है वो क्या है, मीठे का क्षेत्र है। कढ़ाओं में रस पकाया जाता है, हलवाई लोग चीनी को पकाते हैं, बाखर बनाते हैं, देखा कभी? कितने ततैये, कितनी भेड़, कितने मकोड़े उसमें पकते हुए होते हैं कि नहीं होते हैं? तेल में पकना, कढ़ाई में पकना, अब मकोड़े की योनि में गए और उसमें डाल दिए गए तो पकाना हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने एक दिन एक दृश्य देखा भाई, बड़ा कष्ट हुआ दृश्य को देख करके, और मैं तो भाई उस दिन के बाद उधर से निकलना ही बंद कर दिया। एक जगह मैंने क्या देखा, एक सूकर को एक व्यक्ति ने पकड़ रखा, और क्या था, दोनों तरफ ईंटों का चूल्हा बना रखा, उसके ऊपर एक लोहे की प्लेट डाल रखी थी, और वो जो लोहे की प्लेट डाली हुई थी उस प्लेट के नीचे आग जला रखी थी, वो बिल्कुल गरम गरम प्लेट, और उसने उस सूकर को उस प्लेट के ऊपर डाल दिया, ऊपर से पानी लेकर के पानी डालता गया और एक थपकी सी दे रहा था, उससे पीट रहा है, वो सूकर तड़प रहा है लेकिन बंधन में है, जकड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता। उस सूकर को ऐसे तड़फा तड़फा करके उसकी चमड़ी उतारी जाती है। कल्पना करके देखो, वो सूकर की योनि में कौन गया, कभी सोचा है? जो सूकरों वाले काम यहां पर करके जाएंगे वो सूकर ही बनेंगे। ये होती है गति। इसलिए शास्त्र में जो कहा है, शास्त्र की भाषा प्रतीकात्मक है। अब कोई समझे ना समझे तो अधो गच्छन्ति तामसा, जो दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, अनाचारी लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, उनको वहीं पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर कहा कि जो परोपकारी लोग होते हैं, परोपकारी लोगों से हमारा धर्म का क्षेत्र प्रारंभ होता है। कहते हैं परोपकारी लोग, जो सामान्य परोपकारी लोग होते हैं, सच्चा जीवन, सादा जीवन जीते हैं, वो लोग कहते हैं मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, वे यहीं पर विराजमान होते हैं, दोबारा से यहीं आ जाते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सात्विकः, लेकिन उन धर्मात्माओं में
जो बहुत दान पुण्य का कार्य करते हैं वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, उनको स्वर्ग लोक के भोग मिलते हैं। स्वर्ग लोक में भोग कैसे हैं? जो भोग आपको यहां बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं वो सब भोग स्वर्ग लोक में सहज उपलब्ध है। एक मनुष्य क्या चाहता है? बहुत सुंदर सा महल हो, मेरे पास अपना विमान हो, मन की गति से चलने वाला हो, उसमें सुख की सारी सामग्री हो। यहां तो बड़ी मुश्किल से फ्री जाता है, गाड़ियां आती हैं, बड़ी मुश्किल से घर के जो जो भी सामग्री चाहिए बड़ी मुश्किल से एकत्रित करता है, लेकिन वहां यह सब सहज है, सामान्य रूप से मिल जाती है। और किसको मिलती है? जो कुछ करता है। हमारे गुरुदेव एक घटना सुनाया करते थे, किसको मिलता है? एक बार की बात है, एक राजा अपनी महारानी को साथ में लेकर के गंगा जी के किनारे पर जा रहा था। बरसात से का मौसम था, तो क्या हुआ, वो गंगा जी की जो रेती थी वो गीली हो रही थी। उस गीली रेती में एक यूं ही मस्त संत पड़े हुए थे, और जैसे बच्चे पहले रेत के ऊपर वो घरौंदे बनाए करते, झोपड़ी हमने बहुत बनाई भाई, तो वो भी रेत के घरौंदे बना रहा था। अब महारानी ने देखा, और महारानी ने देख करके उस संत से कहा कि महाराज क्या कर रहे हो? कहने लगे स्वर्ग की हवेलियां बना रहा हूं। कहने लगे बेचोगे? कि हाँ बेचेंगे। लेकिन क्या कीमत लोगे? 9 लाख रुपए लगेंगे। महारानी 9 लाख का हार पहने हुई थी, आओ देखा न ताओ, 9 लाख का हार निकालो, दे दिया फकीर को, हवेली नाम हो गई। अब राजा कहने लगा हमारी महारानी कितनी पागल है, एक फकीर ने गाँव 9 लाख निकाल करके दे दिया, स्वर्ग की हवेलियां यही बनाने का ठेका इसने ले रखा। अब होते होते इसी चिंतन में घर पहुंच गया, क्यों 9 लाख रुपए उसमें बड़े मायने रखते थे। अब तो 9 लाख रुपए कुछ नहीं है, अब तो 9 लाख के हाथ पता नहीं कितने लोग चढ़ा देते हैं, कुछ कीमत ही नहीं रही। एक एक उसमें हीरा जड़वा देते हैं, आजकल तो प्लेटिनम के चलने लगे, व्हाइट गोल्ड, वो इतना कीमती होता है। तो अब 9 लाख के बजाय इसे 9 करोड़ रुपए कह लो भाई, उस जमाने के हिसाब से तो बड़ा कीमती। अब राजा चिंतन कर रहा है, और चिंतन करते करते आज बिल्कुल अनमना मन, भूख भी नहीं लग रही, लेट गया। और लेट रहा, जैसे ही थका हुआ था पहुंच गया स्वर्ग में। अब स्वर्ग में देखा एक से खूबसूरत हवेलियां। अब वो जो खूबसूरत हवेलियां देखी, उनको देख करके अरे यार क्या हवेलियां हैं, कितने सुंदर सुंदर देवता हैं, क्या खूबसूरत अप्सराएं हैं, रंभा है, उर्वशी है, तिलोत्तमा है, एक से एक खूबसूरत अप्सराएं गंधर्व गायन कर रहे हैं। नंदन वन को देखा, उसकी शोभा को देखा, भास होता मदमस्त होते होते देखते देखते आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते आगे देखा एक बड़ी सुंदर हवेली। उसको देखा कि नहीं तो बिल्कुल नई नवेली हवेली है। उस नई नवेली हवेली को देखा, देखा किसकी है ये हवेली? तो देखा महारानी का नाम लिखा हुआ था। कहने ओ ये तो हमारी महारानी की हवेली है, चलो अंदर चल के देखा जाए। और जैसे ही अंदर जाने लगे, दरवाजे पर 2 द्वारपाल खड़े हुए। द्वारपालों ने तुरंत कहा जाता है? कहने लगे हमारी महारानी की हवेली है, अंदर जा रहे। कहने लगे महाराज यहाँ कोई किसी का राजा नहीं होता, कोई किसी की रानी नहीं होती, यहाँ तो देवता होते हैं, अप्सराएं होते हैं, गंधर्व होते हैं, सब अपने अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। उनके अपने अपने मनोभाव है, जिसके साथ चाहे वो जो भी जैसा व्यवहार चाहे वो करें, जैसा भोग चाहे भोगे, वहां स्वच्छंद जीवन को जीते। यहाँ कोई रिश्ते नाते नहीं होते। और द्वारपालों ने धक्का दे दिया राजा को। अब धक्का दिया तो राजा की आंखें खुल गई। अरे ये मैंने क्या देखा? महारानी का तो काम बन गया, मैं रह गया। अगले दिन सुबह ही हाथी पे बैठ के चल दिया, महारानी को नहीं लिया। और कि ये हार इधर डाल उधर डाल, कुछ गले में कुछ हाथों में लेकर के चल दिया। अब वो फकीर तो आज भी हवेलियां बना रहा था। अब महाराज ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? कहने लगे स्वर्ग की हवेलियां बना रहा हूं। कहने लगे बेचोगे? कहने लगे महाराज नहीं, ये सौदा देख के नहीं होता, अब स्वर्ग में देख आए तो खरीदने आए हो। अरे तो श्रद्धा का सौदा है, विश्वास का सौदा है। तो जो परोपकारी लोग होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि क्या मिलेगा, वो तो बस करते हैं, भंडारे चलाते हैं, लोकहित के कार्य करते हैं। इनको परोपकारी लोग कहते हैं, ये स्वर्ग को जाते हैं।
लेकिन मेरे मित्रों, स्वर्ग भी विनाशी लोग है। छिने पुण्य मृत्यु लोके विशंति ब्रह्म पूर्ण लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो। अगर ब्रह्मा जी तक के लोग में भी चले गए पुरुषार्थी लोग, परोपकारी लोग, तो लौट करके फिर से यही यहाँ पर आना पड़ता है। इसके बाद आते हैं भक्तों की गति, और भक्तों की जो है वो मुक्ति जो होती है, वो भक्तों की मुक्ति कहना है कुछ, जो भक्तों की मुक्ति है वो 5 प्रकार की मुक्ति कही गई है, जिसमें भक्त भगवान की भक्त भगवान के लोक में जाता है और भगवान के लोक में जाकर के भगवान के सानिध्य में रहता है। विस्तार के दिन फिर करूंगा। इसके बाद तीसरी जो गति होती है वो ज्ञानियों की होती है, और ये जो ज्ञानियों की गति होती है सर्वोत्तम गति होती है। इस गति में आत्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता होती है। तो ये गतियों की बात है। अब कौन सी गति कौन चाहता है, ये अपना अपना मनोभाव है, अपने अपने साधन है, अपने अपने प्रयास है। ध्रुव का प्रयास है भगवान की गोद में बैठने का, इसलिए नारद जी ने हाथ पकड़ा है और नारद जी वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर एक रेत के टीले पर ला करके ध्रुव को बैठा देते हैं। और ध्रुव को जब वहां पर ला करके बैठाया तो ध्रुव वहां बैठ करके कहते हैं कि मुझे क्या करना है। नारद जी कहते हैं, बेटा मैं तुझे गुरु मंत्र दे रहा हूं। मेरे मित्रों, जीवन में जो भक्त हैं उन भक्तों को अपने गुरु से मंत्र अवश्य लेना चाहिए। गुरु से लिया हुआ मंत्र अगर यदि आप नित्य नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उसका जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। गुरु का आशीर्वाद होता है उसके साथ। और लेकिन गुरु कौन, ये विषय भी चिंतन करने का है। ऐसा गुरु नहीं जो अपने मंत्र देता फिरता है, अपने नहीं, मनगढ़ंत मंत्र, केवल शास्त्रोक्त मंत्र। तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो शास्त्रोक्त मंत्र हैं वो मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया। और कौन सा मंत्र दिया, आइए सब मिलकर के उस मंत्र को जरा गाएं, क्योंकि ये बड़ा दिव्य मंत्र है, बड़ा अलौकिक मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रणान देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधा। कहते हैं ध्रुव इस मंत्र का जाप करो। और जैसे ही ये कहा तुरंत ध्रुव ने आंखें बंद की और वहीं पर विराजमान हो गई पद्मासन लगा करके और जाप करना प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जपना प्रारंभ किया है। गुरु मंत्र को जपता जाता है, मंत्र गूंजने लगता है, इस धरा को व्याप्त करता है, धरा से आगे निकल करके संपूर्ण अंतरिक्ष को व्याप्त करता हुआ ये मंत्र की गूंज पहुंचती है स्वर्गलोक में। और स्वर्गलोक में जब इस मंत्र की गूंज पहुंची तो इस मंत्र के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। निरंतर जाप हो रहा है। इंद्र ने देखा मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है, आखिर क्या कारण है, कौन सा असुर है जो मेरे सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन मालूम करने पर पता चला ये तो एक बालक है। वो बालक भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की गोद में बैठने के लिए मंत्र जाप कर रहा है, तो मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है। कहते हैं जब कोई भी भक्त तपस्या करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो इंद्र का सिंहासन तो डोलेगा ही। सब देवता परेशान होने लगे और सब देवता परेशान होकर के भगवान के लोक की ओर गए और वहां जाकर के जैसे वैकुंठ में विराजमान हुए भगवान श्री हरि नारायण को देखा तो क्या देखते हैं, ध्रुव के द्वारा जपे जा रहे इस मंत्र की गूंज उनको वैकुंठ लोक में भी सुनाई दे रही है। भगवान योग निद्रा में विराजमान है। देवताओं ने स्तुति करनी प्रारंभ किया है, प्रार्थना किया है, प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे प्रभु आंखें खोलिए, देखिए आपका एक दिव्य बालक भक्त बनकर के आया है। ऐसा बालक भक्त है हमने अपने जीवन में अब तक कभी देखा
देखा नहीं है, इतना छोटी सी आयु में ऐसा कठिन तप कर रहा है, सब कुछ को छोड़ दिया है, वायु के ऊपर भी नियंत्रण कर लिया है, वो वायु को भी रोक करके बैठ गया है और उस वायु को रोकने के कारण से सबके प्राण कंठ में आकर विराजमान हो गए हैं। हे प्रभु, ये सृष्टि विलय को प्राप्त हो जाएगी, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। प्रभु जल्दी कीजिए, वो बालक आपका बालक है, वो पिता के रूप में आपको मान रहा है, अपने उस बालक पर जाकर के अनुग्रह कीजिए। और भगवान मंद मंद मुस्कान के साथ आज वैकुंठ लोक से उन देवताओं के साथ इस भूदेवी की ओर अपने पग आगे बढ़ाते हैं। ऊपर से नीचे भगवान आने प्रारंभ हुए, सर्वत्र भगवान के नाम का जप हो रहा है। देवताओं ने भी ध्रुव के स्वर में स्वर मिलाए हैं और जाप करना प्रारंभ किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे नारायण वैकुंठ धाम को छोड़ करके धरा पर आकर विराजमान हुए हैं। उस यमुना के तट पर, उस अपनी विहार स्थली पर भगवान नारायण आए हैं। उस छोटे से बालक को देखा है, उस अबोध बालक को देखा है, उसके भाव को देखा है। भगवान सामने हैं, लेकिन वो तो आंखें नहीं खोल रहा है। और जब भगवान के सामने होने पर भी आंख नहीं खोल रहा है, क्योंकि उसे तो अंदर अपने भगवान मिल रहे हैं, वो आनंदित है, उसे अब कोई ख्याल नहीं है, सब सुध बुध खो बैठा है। और आखिर भगवान ने अपने उस दिव्य शंख को, जिस शंख से सदा अहम ब्रह्मास्मि की दिव्य गूंज हुआ करती है, चराचर जगत में जिस ओंकार का स्वर गूंज रहा है, वो भगवान का दिव्य शंख, जैसे ही भगवान ने उस शंख को उस छोटे से बालक ध्रुव के मुख से स्पर्श किया, तुरंत ध्रुव की आंखें खुली और अंदर वाले को बाहर सामने देखा, हाथ फैलाए हुए देखा सामने नारायण को। ध्रुव उठे हैं और जैसे ध्रुव उठे हैं, उठ करके साष्टांग भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। आंखों से गंगा यमुना की धारा प्रकट हो गई है। उसके इस दिव्य प्रेम को देख करके आज भगवान भी अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए हैं और बड़े प्रेम के साथ आज भगवान ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में लिया है और ध्रुव के मुख को चाटने लगे हैं, मस्तक को चूमने लगे हैं। भगवान आज बालक बन गए हैं ध्रुव के सामने, आज ध्रुव को खिलाने लगे हैं। जैसे एक लौकिक पिता अपने बेटे को खिलाता है, ऐसे आज जगत पिता अपने इस बेटे को खिला रहा है। असीम आनंद की घड़ी है, बड़ी दिव्य अलौकिक घड़ी। देवता भी साधु साधु कर रहे हैं, स्वस्ति स्वस्ति कर रहे हैं, ध्रुव के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और तदुपरांत आनंदित हुए ध्रुव को भगवान ने वरदान दिया है, राज्य प्रदान किया है ध्रुव को, और साथ ही सबसे बड़ा वरदान दिया, ध्रुव तेरी इस अद्भुत तपस्या को देख करके मैं आज तुझे वरदान दे रहा हूं, इस अंतरिक्ष में तेरे नाम से एक लोक की संरचना होगी। यहां से जाने के बाद तू उस लोक में विराजमान होगा और वो लोक कोई साधारण लोक नहीं होगा, वो लोक अचलता का प्रतीक होगा, अटलता का प्रतीक होगा। और एक सौभाग्य उस लोक को मिलेगा कि उस लोक की प्रदक्षिणा सप्त ऋषि किया करेंगे। सप्त ऋषि जिस लोक की प्रदक्षिणा करेंगे वो लोक तेरे नाम से जाना जाएगा, वो ध्रुव लोक होगा। हे ध्रुव, तो उस लोक में विराजेगा। ध्रुव ने राज्य किया और धीरे धीरे उसके कुल वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसके बाद उस कुल में एक राजा हुआ। खैर वो दुष्ट राजा हुआ, उसकी क्या चर्चा करें। उसको मार करके ऋषियों ने उसकी जंघाओं का मंथन किया
और जंघा के मंथन करने से पृथु भगवान का अवतरण हुआ और पृथु भगवान ने अवतरित होकर के इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को, जो हमारी ये जमीन पहले ऊबड़ खाबड़ थी, तो पृथु भगवान ने इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल किया, रहने योग्य बनाया, खेती के योग्य बनाया। और इस भूमि पर पहले लोग कबीलों के रूप में रहा करते थे, तो उन्होंने रहने की विधि सिखाई। भगवान का पृथु रूप में जो अवतार हुआ, सबको रहन सहन की विधि, चाल चलन कैसा होना चाहिए, वो मर्यादाएं पृथु भगवान ने हमें बताई। इस प्रकार से भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चा हुई। ये शांभु मनु और शत्रुपा के जो वंश है, उसमें भगवान ने 6 रूपों में अवतार लिए। भगवान के कुल 24 अवतार होते हैं। इन 24 अवतारों में से 6 अवतार का सौभाग्य केवल शांभु मनु और शत्रुपा जी के परिवार को मिला है। इनकी चर्चा आई है। इसके बाद कई दिव्य चरित्र और हमारे सामने आएंगे। इन दिव्य चरित्रों की कुछ चर्चा कल प्रातःकालीन सत्र में आपके सम्मुख करेंगे, क्योंकि अब तो भाई समय हो गया है। अब समय की मर्यादा का ध्यान रखना वो हमारा काम है। तो अब आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।